ठीक लिखा है ट्वीट ये, बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का, यानी कि उनको फोर्स किया जा रहा है, ये जबरन फोर्स किया जा रहा है, जो मोहित बता रहे हैं। ट्वीट ठीक है, वी स्टैंड करेक्टेड, जो अभी तक हम आपको बता रहे थे। अब मैं सीधे चलूंगा अवधेश जी के पास। अवधेश जी, क्या ये लीडरशिप असेस नहीं कर पाई थी कि 2 अप्रैल के बाद राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर पद के बाद हटाने के बाद इतना बड़ा, अब मैं इसको तो स्टॉर्म ही कहूंगा, सुनामी ही कहूंगा, जो आई है उनकी संसदीय टीम के अंदर? देखिए, उन्होंने एक्सेस कर लिया है, लेकिन जब व्यक्ति के पास नैतिक बल नहीं रहता है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने जिस राजनीति की शुरुआत की और जिस कारण राघव चड्ढा और बाकी साथी उनसे जुड़े थे, अब वो उनके पास वो नैतिक बल नहीं रहा कि आप अपने उसके प्रभाव से साथियों को रोक सके। और अगर इस घटना को आप या हम अवसरवाद कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पार्टी बनने के साथ आप देखेंगे तो वो प्रोफेसर आनंद कुमार से लेकर, लेकिन सर एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट अवधेश जी, क्वेश्चन तो ये भी किया जाएगा ना कि जिनको डिप्टी लीडर बनाया मिस्टर मित्तल को, उनके यहां बड़ी सारी रेड हुई और उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। तो ये जो धक्का अरविंद केजरीवाल कहना चाह रहे हैं, धक्का वही है कि आपने साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल किया? नहीं, ये कहा जा सकता है, लेकिन ये कहने के साथ अगर कहा जा सकता है कि भैया छापा पड़ी और दबाव में वो चले गए, ये इसमें कहीं दो मत नहीं, आपसे सहमत हूं। लेकिन इस घटना की पृष्ठभूमि इस छापा के काफी समय पहले से पड़ी हुई है, और वो पृष्ठभूमि ये है कि आप विधानसभा चुनाव उसके पहले आप देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी के विधायक, इनके नेता, इनके बड़े मंत्री सब भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे और जाने के पहले आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हम जिस कारण से, जिन विचारों को लेकर पार्टी में आए, पार्टी उससे पूरी बदल गई है। कपिल मिश्रा आज बीजेपी में है, लेकिन कपिल मिश्रा ने जब पार्टी छोड़ी थी तो उनके पूरे वक्तव्य को याद करिए, कुमार विश्वास के वक्तव्य को याद करिए, योगेंद्र यादव के वक्तव्य को याद करिए, अजीत झा के वक्तव्य को याद करिए। तो मैं तो ये अच्छे हैं बुरे हैं, इन्होंने गलत किया सही किया, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस अन्ना अभियान से चली थी, जो उसने बताया, उसके बाद नेतृत्व में वही लोग साथ रह सकते हैं जिनका स्वार्थ उनसे जुड़ा होगा कि हम दूसरी पार्टी में राजनीति नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको उस पैमाने पर देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या लाभ है वो मेरी अभी समझ में नहीं आया है, जब समझ में आएगा तो उस पर भी बात कर लूंगा। लेकिन इस समय इतना ही है कि अरविंद केजरीवाल जी जो कुछ भी कह रहे हैं उसका बीजारोपण उन्होंने खुद किया। आपको याद होगा कि एग्जीक्यूटिव में 2013 में ये प्रशांत भूषण को योगेंद्र यादव के वीरेंद्र सचदेव इस वक्त क्या कह रहे हैं? दिल्ली बीजेपी वीरेंद्र सचदेवा, आइए देखते हैं। कर रही थी तो ये स्वाभाविक ही था, इसमें कोई नई बात नहीं लगती। और लेकिन अगर उनके कुछ सांसद भी आ रहे हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन चुके हैं। लूट का शासन दिल्ली में उन्होंने किया, अब पंजाब में कर रहे हैं। पंजाब की जनता के ऊपर जो पैसा खर्च होना चाहिए वो पैसा गुजरात गोवा में अपनी राजनीतिक पूर्ति के लिए वो कर रहे हैं। इस बात जग जाहिर है और कई सब लोगों को मालूम है। और राघव चड्ढा या बाकी लोग अगर उनके भ्रष्टाचार में उनका सहयोग नहीं करना चाहते हैं, जैसा उनके बयान से लग रहा है, तो मेरा मानना यह है कि हर वो आदमी जो व्यक्तिवादी पूजा में विश्वास नहीं करता वो वहाँ रहना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के शासन में तो एक ही बात चलती है कि उन्हीं की मानो और उन्हीं की आपको हामी लाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह का काम हो रहा है तो मुझे लगता है ये शुरुआत है, इससे बड़ी टूट होने की संभावना है। सर, कुल मिला के 7 सांसद हैं, जिनमें से कुछ सांसदों पर भी तमाम जांच एजेंसी के केसेस भी हैं, तो उसको लेकर भी एक एंगल। देखिए, जांच एजेंसीज अपना काम स्वाभाविक रूप से करते हैं, और जहां आप बात कर रही हैं कोर्ट के आदेश पे जांच एजेंसी ने वहां कार्रवाई शुरू की है, और जहां इस तरह की प्रोसीडिंग होती है उस पर इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जांच एजेंसी निर्भीक रूप से अपना काम करती है और अगर कोई चीज़ है तो सामने आएगी। ये बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली बीजेपी का कहना है कि ये शुरुआत है, बहुत बड़ी टूट होने की संभावना है। ये खबर है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दिल्ली बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट आया है, ये शुरुआत है, बहुत बड़ी टूट होने की संभावना है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा है ठीक है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि यह शुरुआत है, बहुत बड़ी टूट होने की संभावना है। आनंद मेरे साथ है। आनंद, ये क्या हिंट कर रहे हैं दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष, उनका जो स्टेटमेंट है, ये क्या हिंट कर रहा है?
कि बिल्कुल जिस तरह से आम आदमी पार्टी में भगदड़ मची है, अगर किसी एक पार्टी के जिसके 10 राज्यसभा सांसद हों और उसमें से अगर आनंद, मैं 7, आपको 8 रोकूंगा, दूसरी पार्टी ज्वाइन न्यूज फ्लो बहुत हैवी है।